Dear students, today we have started our second book, that is English reader book of elective English, and we are at lesson number 6, that is Sohrab and Rustam. It has two parts and we are starting with part 1. We will discuss the background of the story in detail, but for now I'm just going to give you a quick background. uh, Sohrab and Rustam, बेटा ये जो स्टोरी है बेसिकली इट वाज रिटन बाय मैथ्यू आर्नल्ड, ठीक है, अ वेरी फेमस पोएट. उन्होंने एक बहुत ही एक एपिक पोएम लिखी थी. मींस इट वाज एक बहुत बड़ी सी पोएम है उन्होंने लिखी, विच इज बेस्ड ऑन अ पर्शियन मिथ. ठीक है, तो पर्शियन एक स्टोरी है, फेमस स्टोरी है सोहराब एंड रुस्तम के बारे में. वो पोएम के फॉर्म में थी, ठीक है. उसमें बहुत सारी ट्रेजेडीज होती हैं, बहुत एपिक बेटा होता है महाकाव्य. तो वो एक तरह से वो महाकाव्य है, लिखा हुआ मैथ्यू आर्नल्ड ने. तो उसी से इंस्पायर्ड है, उसी में से ये स्टोरी ली गई है, ठीक है. तो बेसिकली व्हाट यू नीड टू नो इज that originally it was written by Matthew Arnold. It was in a form of a poem, and now it has been converted into a proper story, which has two parts. Follow? Now let us. Long ago, there lived in Persia, now Iran, a great soldier called Rustam. तो बहुत साल पहले की, बहुत देर पहले की बात है. पर्शिया, जिसको कि आज ईरान बोलते हैं, वहां पे एक बहुत ही महान सोल्जर हुआ जिसका नाम था रुस्तम. He was so brave and fearless, and he had so often saved his country from foreign invasion that he was called the Shield of Persia. इतना महान था, इतना वो बहादुर था, इतना वो निडर था, fearless था कि और इतनी बार वो बचा चुका था अपने नेशन को, अपनी कंट्री को फॉरेन इन्वेजन क्या होता है, अटैक्स, हमले से, कि उसको शील्ड ऑफ पर्शिया कहा जाने लगा था, पर्शिया की ढाल कहा जाने लगा था. The enemies who tries to invade the country fled in fear when they heard his war cry Rustam. तो उसकी वॉर क्राई थी रुस्तम. जैसे ही रुस्तम मैदान में आता था तो सारे रुस्तम रुस्तम करने लगते थे, और जैसे ही उस वॉर क्राई के बारे में सुनते थे दुश्मन, वो भाग खड़े होते. इतना डर था रुस्तम का. Persia is a safe Persia is safe as long as Rustam leads our soldiers, said Kakus, the king of Persia. Underline, no enemy dare threaten us. If anyone does, he shall suffer as crushing defeat. So जो पर्शिया का राजा था कैकूस, वो क्या कहा करता था कि पर्शिया तब तक सलामत है, सेफ है, जब तक रुस्तम हमारे साथ है और हमारे सैनिकों को लीड कर रहा है, हमारे सैनिकों की अगुवाई कर रहा है, और कोई भी दुश्मन हमें थ्रेटन नहीं कर सकता, हमें डरा नहीं सकता. अगर कोई करता है तो उसको बहुत ही मुंह की खानी पड़ेगी, मतलब बहुत ही बुरी हार मिलेगी. क्रशिंग डिफीट मतलब वेरी बैड डिफीट. Unless Rustam is killed, our armies can never hope to see victory. इतनी डिपेंडेंस थी उसके ऊपर, इवन कैकूस की भी, राजा की भी, कि अगर रुस्तम को कुछ हो गया फिर हमारी जो ट्रूप्स हैं, हमारी जो सेना है, वो जीत नहीं पाएगी. ये पर्शिया के दुश्मन कहा करते थे, ठीक है. तो बेसिकली ही मीन्स unless रुस्तम इज किल्ड, अगर जब तक रुस्तम जिंदा है हम जीत नहीं सकते, ये एनिमीज भी बोला करते थे. So once in the course of his travels, Rustam met a Tartar princess called Tanime. Underline, he fell in love with her. They fell in love with each other and they got married. तो ऐसे ही ट्रैवल करता था वो, एक जगह से दूसरी जगह जाता था वॉर के सिलसिले में भी, और वहीं वो टाटार एक जगह है, वहां पे वो प्रिंसेस को मिला वो, ठीक है,
जिसका नाम तनिमे था, और दोनों ने शादी कर ली। However, Rustam was not able to live with his wife for a long time. ज्यादा टाइम वो स्पेंड नहीं कर पाए एक दूसरे के साथ। The king of Persia soon sent for him because he did not feel safe unless Rustam was in his kingdom to protect and defend it. ज्यादा टाइम राजा भी उससे दूर नहीं रहता था, क्योंकि उसको हमेशा डर लगा रहता था कि क्योंकि रुस्तम उससे दूर है, राज्य में नहीं है, तो कोई भी उन पे अटैक कर सकता है। तो वो अपनी उसको वाइफ को छोड़ के जाना पड़ा। सो रुस्तम हैड टू गो अवे। रुस्तम को छोड़ के जाना पड़ा अपनी वाइफ को, हु वाज देन अंडरलाइन प्रेग्नेंट। Then she was expecting a baby, and it was with great sorrow that he parted from her. तो बहुत ही दुखी मन से वो गया, उससे दूर जा पाया वो, because it might be many years before he saw her again. बहुत साल बाद वो उसको मिल पाता, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रैवल इतना इजी नहीं होता था उन दिनों में। एंड जब वो जुदा हो रहे थे, बिछड़ रहे थे, एट द पार्टिंग ही गेव हर अ प्रेशियस स्टोन। उसने एक बहुत ही कीमती पत्थर दिया उसको, एंड कहा, when you become a mother, tie the stone on the child's tie the stone on the child's arm and keep our marriage a secret. अब बिकॉज ऑफ सम रीजन उसने अपनी वाइफ को बोला कि हम अपनी अपनी इस मैरिज को सीक्रेट रखेंगे, वी विल नॉट टेल एनीवन अबाउट दिस मैरिज, और मुझे पता चल पाए कि ये मेरा ही बेबी है, उसके लिए क्या करो, ये जो मैं तुम्हें पत्थर दे रहा हूँ, मेरी निशानी, प्लीज टाई इट ऑन आवर बेबीज आर्म, उसको उसके हाथ पे बांध देना। इन ड्यू कोर्स अ सन वाज बोर्न टू तनिमे अंडरलाइन, तो उसको एक बेटा पैदा हुआ, एंड तनिमे को पता था कि जब उसका बेटा बड़ा हो जाएगा, रुस्तम वुड बी ईगर टू हैव हिम फॉलो हिज फुटस्टेप्स। तो वो, क्योंकि वो बेटा है, तो वो चाहेगा कि वो भी एक वॉरियर बने रुस्तम की ही तरह, और वो उसी के कदमों पे चले। नाउ unless she hid him from Rustam the fact that the child was a boy, he would certainly take away the child. अगर उसको बता दिया तनिमे ने कि उनका बेटा पैदा हुआ है, तो वो पक्का उसको साथ ही ले जाएगा। मतलब अगर वो संदेश भेज देती है कि हमारा एक बेटा पैदा हुआ है, तो वो पक्का उसको उससे दूर कर देगा। She would then lose her son, वो अपने बच्चे से जुदा हो जाएगी, एंड जैसे ही वो अपने हस्बैंड से जुदा हुई है, अपने पति से जुदा होगी। सो तनिमे सेंट वर्ड टू रुस्तम, तो उसने संदेश क्या भिजवाया रुस्तम को, दैट उनकी एक बेटी पैदा हुई है। ठीक है ना। तनिमे नेम्ड हर सन सोहराब अंडरलाइन, उसने अपने बच्चे का नाम सोहराब रख दिया, जिसका मतलब क्या होता है पर्शियन में चाइल्ड ऑफ मैनी स्माइल। ठीक है, जो कि चाइल्ड ऑफ मैनी स्माइल्स। Rustam grew up into a brave and handsome boy. He learned to use sword and shield and became skilled in arts of war. Now it was maybe in the blood, and वो भी वैसा ही वॉरियर बन गया बड़ा होके। उसने सारी वो चीजें सीखी जिसमें कि रुस्तम भी एक्सपर्ट था। For miles around, there was no one who could compare with him in feats of swordsmanship. मीलों तक कोई भी उसके आसपास भी नहीं आता था। अगर हम बात करें तलवारबाजी के फिएट्स के होते करतब, तलवारबाजी में उसके आसपास कोई भी योद्धा नहीं था मीलों तक। वन डे, एक दिन उनके कंट्री में, उनके देश में एक यंग वॉरियर आता है, ठीक है, जो कि हु हैड फॉट इन डिस्टेंट लैंड, जो कि एक बहादुर योद्धा था। ही चैलेंज सोहराब टू सिंगल कॉम्बैट, तो उसने एक ड्यूअल के लिए उसको चैलेंज किया। ड्यूअल क्या होता है? सिंगल कॉम्बैट मतलब दोनों लड़ेंगे एक दूसरे के साथ। सोहराब बड़ी जल्दी अग्री कर गया, उसने मान ली उसकी बात, एंड
And as they were getting ready for the combat, the young soldiers said to Sohrab, तो जैसे वो तैयारी कर रहे थे लड़ाई की, फाइट की, तो सोल्जर ने उसको बोला, इससे पहले कि हम अपनी लड़ाई शुरू करें, अपनी फाइट शुरू करें, मुझे अपनी पेरेंटेज के बारे में बताओ। मतलब मुझे अपने पेरेंट्स का नाम बताओ। I do not fight in single combat with I'm sorry, I just lost the line. I do not fight in single combat with anyone who is of low birth. Underline. Not ये it was very prevalent in those days कि जो योद्धा होते थे वो वॉरियर रेस के ही लोग होते थे, ठीक है। तो उन्हीं को हक होता था ये सारी कलाएं सीखने का, घुड़सवारी हो गई, तलवारबाजी हो गई, फाइट हो गई, ठीक है। तो कहता है तुम अपनी पेरेंटेज बताओ, अपने पेरेंट्स का नाम बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कि वो किस क्लैन के हैं, किस रेस के हैं वो। अगर तुम लो पेरेंटेज के हो, लो बर्थ के हो, अगर तुम नीचे की निचले तबके के इंसान हो, उसको बिलोंग करते हो कैटेगरी को, तो फिर मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूंगा। द मैन हु हैड गैदर राउंड लुक्ड एट सोहराब। अब सारे जो लोग इकट्ठा हुए थे फाइट को देखने के लिए, वो सोहराब की तरफ देखने लगे, क्योंकि आज तक किसी को भी नहीं पता था कि सोहराब का पिता कौन था, किसी ने देखा ही नहीं था उसके बाप को। सोहराब जो कि खुद नहीं जानता था अपने बर्थ के सीक्रेट को, अपने पिता के बारे में, हंग हिज हेड इन शेम। ये बहुत शर्म की बात थी उसके लिए कि उसको अपने पिता का नाम ही नहीं पता। वी शैल मीट एट डॉन टुमारो। तो कहते डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग, सनराइज। तो कहता है जब दिन चढ़ेगा कल का, तो हम कल मिलेंगे एक दूसरे को, ठीक है। एंड फिर हम फाइट करेंगे। और वो घर चला गया। तब मैं तुम्हें बताऊंगा अपनी पेरेंटेज के बारे में। ही हरीड होम स्ट्रेट। सीधा अपने घर गया, अपनी माँ से के पास गया और बोला, माँ आपने मेरे फादर का नाम, मेरे पिता का नाम मुझसे छुपा के रखा है इतने सालों से। अनलेस यू टेल मी एट वंस, अगर आप मुझे एकदम अभी नहीं बताया मेरे पिता कौन है, यू विल सी मी डेड, आप मेरा मरा मुंह देखोगे। देन ही टोल्ड हिज मदर व्हाट द यंग सोल्जर हैड सेड। और उसके बाद उसने सारी बात बता दी जो कि उसके साथ हुई थी उस बैटलफील्ड में। Okay, now okay, now the mother says, I have had reason to hide the name of your father. मेरे पास कारण था, मेरे पास वजह थी, I had reasons क्यों मैंने तुमसे छिपाया। बट आई विल टेल यू हिज नेम नाउ। लेकिन अब मैं तुम्हें उसका, तुम्हारे पिता का नाम बताऊंगी जरूर। आई विल श्योरली टेल यू योर फादर्स नेम एंड हैपनिंग। Said Tanime, you are the son of the great Rustam and the lines, the shield of Persia. तुम महान रुस्तम के पुत्र हो, जो कि पर्शिया की ढाल के नाम से जाना जाता है। जब सोहराब ने ये शब्द सुने, he was filled with pride, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, गर्व से भर गया वो। रुस्तम, मैं रुस्तम का बेटा हूँ। ओ, मुझे आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्यों मेरे से इतने साल तक ये बात छिपाए रखी, माँ? Let me now go and announce my father's name and fight my challenger. वो बहुत खुश हो गया और गर्व से अब तो मैं बता पाऊंगा सबको कि मैं रुस्तम का बेटा हूँ। एट द डॉन, सुबह होते ही सोहराब अपने चैलेंजर को मिला जाके, और वहां पे जाके उसने ऐलान किया कि मैं सोहराब हूँ, जो कि रुस्तम का बेटा है, द शील्ड ऑफ पर्शिया। आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। तैयार हो तुम इस फाइट के लिए? अब at the very sound of Rustam's name, Sohrab's opponent lost courage. Underline. तो जैसे ही उसने रुस्तम का नाम सुना, तो वो जो उसका जो दुश्मन था, उसका जो विरोधी था, वो डर गया। He hastily withdrew his challenge. जल्दी में उसने अपना जो चैलेंज है वो वापस ले लिया। Such was the fear of Rustam's name inspired. इतना डर था रुस्तम के नाम का ही। Now, सोहराब returned home. वापस आ गया और अपनी माँ को बोला,
आई मस्ट गो इन सर्च ऑफ माई फादर, मुझे अपने पिता से मिलना है, अब मैं उनको ढूंढने जा रहा हूँ और उनको ढूंढ के ही वापस आऊंगा। आई शेल सेट आउट एट वंस, अभी मैं घर से निकल रहा हूँ। His mother begged him not to go away, leaving her alone. वो नहीं चाहती थी, इसी डर से तो उसने झूठ बोला था अपने पति से भी। लेकिन फाइंडिंग हिम डिटर्मिन्ड टू गो, लेकिन उसने देखा कि उसने पूरा पक्का निश्चय कर लिया है, तो वो बोली, हाउ विल फाइंड योर फादर, हाउ विल यू एंड रुस्तम नो ईच अदर, यू नो। ना तुमने कभी उसको देखा है, ना उस तुम्हारे पिता ने तुमको देखा है। योर फादर लेफ्ट मी बिफोर यू वर बोर्न, बेसिकली यू हैव नॉट सीन ईच अदर। बट सोहराब was bent on going. सोहराब ने मन बना लिया था जाने का। I will not return unless I find my father. बिना अपने पिता को मिले मैं वापस नहीं आऊंगा। ठीक है, तो उसकी माँ कहती है, इफ यू मस्ट गो, अगर तुम्हें जाना ही है, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, तुम्हें मैं कुछ बताती हूँ। ये जो कीमती पत्थर तुम्हारी आम पे बंधा हुआ है, इट वॉज गिवन टू मी बाय योर फादर, तो ये तुम्हारे पिता ने ही मुझे दिया था। अगर तुम्हें रुस्तम मिल जाता है, शो इट टू हिम, उसको दिखाना, वो समझ जाएगा कि तुम कौन हो। How much time do we have? I think we can finish it. Let us finish it. We have left with a few lines. सोहराब collected an army. सोहराब ने अपनी एक सेना की टुकड़ी बनाई, मार्च टू पर्शिया, और पर्शिया की तरफ चढ़ाई कर दी। His purpose was not only to find his father. उसका निश्चय सिर्फ यही नहीं था उसने किया कि वो अपने पिता को ढूंढेगा, बट उसने ये भी मन बना लिया था that he will make his father king of Persia because Kaikous was an unpopular ruler. क्योंकि जो पर्शिया का जो राजा था कैकूस, वो एक मतलब उसकी इमेज ज्यादा अच्छी नहीं थी, वो क्रूर राजा माना जाता था कैकूस। तो उसने सोचा मैं अपने पिता को अब राजा बनाऊंगा वहां का, मतलब उसने पर्शिया पे ही हमला करने का सोच लिया था। समझ आई? नाउ सोहराब जो है वो पर्शिया क्रॉस कर गया एंड कैकूस सेंट हिज आर्मी टू फाइट द इन्वेडर। तो कैकूस को संदेश भिजवाया उसने, ठीक है, और कैकूस ने भी बदले में अपनी एक टुकड़ी भेजी सेना की, बट द किंग्स जनरल्स वर नो मैच टू फॉर सोहराब, तो वो नहीं जीत पाए जो जनरल थे उसके। वन आफ्टर अनदर दे वर किल्ड इन द बैटल, तो एक एक करके सब मारे गए वो, ओके। एंड नथिंग कुड स्टॉप सोहराब्स एडवांस। एडवांस मींस वो आगे बढ़ता गया और पर्शिया की जो जमीन है उसको जीतता गया। द men that escaped went to king. Escaped means the men who could save themselves. जो बच गए वो भागे भागे राजा के पास गए और बोले, ग्रेट डेंजर थ्रेटन्स आवर कंट्री, एक बहुत बड़ा संकट आ गया है हमारे देश पे, खतरा आ गया है और हमारे जनरल्स भी मारे गए हैं। किससे? by a young soldier who leads the enemy. एक यंग सा सोल्जर है और वो सबको मार रहा है, इतना वो कुशल है, इतना वो एबल है। Who is he? कौन है वो? नाम क्या है उसका? They call him सोहराब, वो उसको सोहराब बुलाते हैं। He fights like a lion underline. Our only hope now is रुस्तम, अब तो रुस्तम ही हमें बचा सकता है। Just then a Tatar soldier came with a message. तभी सोहराब की तरफ से एक संदेश आया, जो कि क्या कहता था वो मैसेज? आई शेल स्पेयर द पर्शियन आर्मी इफ योर चैंपियन विल फाइट मी इन सिंगल कॉम्बैट। तो मैं पर्शिया को छोड़ दूंगा, ठीक है, पर्शिया की सेना को नहीं मारूंगा अगर तुम्हारा बेस्ट जो फाइटर है वो मेरे से अकेले मेरे से लड़े। सेंड फॉर रुस्तम एट वंस, राजा ने बोला। सेंड फॉर मीन्स कॉल रुस्तम, रुस्तम को बुलाया जाए। व्हेन ही हर्ड द मैसेज, इंडीड देयर ओनली होप वाज रुस्तम नाउ, तो उन्होंने रुस्तम को संदेश भिजवा दिया। Now this is the end of the first part. In the next class we will read the second one. हाँ जी बच्चे।